सबसे प्रार्थना करता हूँ जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। आ रहे हैं कविवर श्री विनीत चौहान। आजा इन काले पेड़ों को भी माला पहनानी पड़ रही है। देखो आप, जिनके सगाई के लक्षण नहीं है उनके माला डाली जा रही है। कुछ भी कहो सुशील जी, मिश्रा जी, बारात तो तुमने भी शिव जी की इकट्ठी करी है आज। तीन तो ऐसे बाड़ों वाले करे जैसे आदिवासी तेल वालों ने लाके बैठा रखे हो। ताली वाली पीटो ऐसे ही नहीं है, बोतल लिए आए हुए अभी थोड़ी देर बाद यही करेंगे, कहना लो बोतल लेके 20-20 रुपया की लेनी है कोई ये कहा। ये बहुत दूर दूर से आए। ये तो कुछ मतलब जो है देखो वही ये बाल फैला रहे हो। ये तो अभी सबीना ने नहीं फैला, नहीं चौथो हो तो आदिवासी तेल वालों यहाँ। हालत खराब कर दी इनने कुल मिला के। अरे साहब तेने जो आज मजे दिए लाला, मतलब तेरा ब्याह नहीं हुए होगा तो अब ससुरा होगे भी नहीं है इन्हें लखन ते तेरो रंडवाई मरेगो। मतलब हालत ऐसी कर दी जैसे पटवारी का कुत्ता लग जाए ना पीछे, ऐसी तरह। याद आ गया कई गजल के शेर ब्रह्मानंद जी, याद आ गए मेरे को आज। एक तो आज यहाँ गुजर इतने इकट्ठे कर रखे ने पूछे मत, कवि गुजर, थानेदार गुजर, मंत्री गुजर, गुजर की कोई सेल लगा रखी है तुमने यहाँ पे। इत गुजर उत गुजर जत देखो उत गुजर है, काफी गुजर इकट्ठे है। अब थोड़ी देर बाद पता लगेगा जवाहर सिंह जी चले आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात आपको मैं सच में बता रहा हूँ, आपको देख के लगेगा नहीं कि जवाहर सिंह जी और मैं दोनों एमएसजे कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। पढ़े ही नहीं है, वो 2 साल जूनियर है मेरे से, ये अभी उन्होंने मेरे को बताया। मैं भाई साहब एमएसजे कॉलेज में थे, नो भाई साहब आप एमएससी में थे, उससे मैं ये और भजन लाल जी दोनों जूनियर है विद्यार्थी परिषद में हमारे थे। अद्भुत आदमी, कुछ भी कहो, संचालन भी अद्भुत हुआ। बुद्धि की एक ही बात अच्छी लगती है मुझे, वो अरे वो पटवारी छूट गया बीच में मेरे से पहले। आज हालत ये कर दी एक पटवारी के पीछे कुत्तों लगो लाला तेरे जैसे समझ ले तू। अब वो पटवारी भाग तो ऐसे मंच पर चढ़ो और नीचे कुत्तों खड़ो, अब नीचे तो भौंक रहे बड़ा बड़। तो पटवारी जो इशारा में बात का ही समझ जाओगा तो ताली बजा दियो, वरना हिंदियों का बात का है। ऊपर खड़ो पटवारी, नीचे कुत्ता भौंक रो। अब वो कह रहा कुत्ता थे, कहला सुसरे जो तेरे 2 बीघा भी जमीन होती ना, मैं तुम्हें बता दे तो पटवारी कहे को है। ताली ढंग से बजाओ आप, ऐसे नहीं चलेगी। तुमने ऐसे ऐसे झेल दिए, ये भरा के भैरू आगे उनके भीतर में ऐसे माइक फटबे को होगो मेरे जाते में आराम पढ़ रो, यानी जो भर्रा के पढ़े हैं हद कर दी। मतलब ये समझ लो। अरे सर वो हुआ क्या, अभी कुंभ का मेला इकट्ठा हुआ, लेकिन इन्हें जो इतने पोस्टर लगाए थोड़े मोरे फाड़ने पड़ेंगे। कहले साहब कुंभ बड़ो इकट्ठे हुई हो, या हम पूरा भारत इकट्ठे हो रहे। सुल्तान सिंह गए हमारे संग, कहले भाई साहब एक बात बताओ, या मैं पूरा भारत इकट्ठे हो रहे हो? मैं हाँ। कहले ऐसा कैसा, ऐसा आपको उस पर तो पूरा भारत इकट्ठे हो। मगर हम बताएंगे, मैं सुल्तान सिंह जी हम दोनों खड़े वहां संगम के किनारे, मगर डुबकी लगाते जा रहे, मैं तो बता दूंगा है कहाँ कोई। तो पहले वाले लगाई जय जय भोले शंकर भोले शंकर। अरे मैंने कहा काशी विश्वनाथ को है, ये पक्का पता लग गो। इतम दूसरो आयो राधे राधे मगर मथुरा को है। इतम तीसरो आयो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मैं कहा ये अयोध्या को है। अब खड़े हो वहां डीग नगर को एक आड़ो टेढ़ो से होके, कल भाई साहब यार मगर तू लगान तो दे। वो जैसे वहां ने डुबकी लगाई, बहन के मामा ठंडो पानी मरवा दिए तेने यहाँ पे। ताली बजाओ ढंग से, ऐसे नहीं चलेगी। हम बताएंगे कौन कहाँ को है। आज का बेस्ट हो गया। हाँ। अच्छा आगे तुरंत 2 पटवारी आगे, देखो तुम ये कहना सही बता। अरे ये बता। तो कुल मिला के बात ये है। हाँ धन्यवाद साहब, मेरे नायब भी का 2 भी का चक्कर में आए ये, कहले अभी नहीं तेज खेल लो देखी जाएगी। बुद्धि के पास एक ही बढ़िया चीज है, मैं सच बता रहा हूं आपको, संचालन अच्छी जगह है, लेकिन सुल्तान सिंह जी इसने एक ही काम कराया वहां केकड़ी के अंदर। हमारे वो डीएसपी साहब चले गए, इसने हमारे वृक्षारोपण में एक बड़ा अभियान चलाकर अपनी एक संस्था बना रखी है जिसको हरा भरा कर दिया इसने अजमेर को। आप एक बार जोरदार तालियां बुद्धि दादी के लिए बजा दीजिएगा। आज आया तो मेरे से कह रहा था कि भाई साहब वृक्षारोपण अच्छी चीज नहीं है। अरे मैं कमाल कर रहा, वृक्षारोपण बहुत अच्छी चीज है। ना भाई साहब पुलिस पकड़ ले। वृक्षारोपण में पुलिस कैसे पकड़ ले? अब मैं फिर कह रहा हूँ जो कि समझ में आया वो तारी बजा रही, बगल वाले पूछते हुए होगा। मैं कहा लाला ये वृक्षारोपण में पुलिस कैसे पकड़ ले? क्योंकि भाई साहब शाम तक डीग का थाना में मैं भी सुल्तान सिंह यही समझाता रहो, गांजा का पेड़ भी तो पेड़ ही हो है। तो फिर ताली ढंग की नहीं बज रही है तुम्हारी, ऐसे नहीं चलो। असल में है क्या शबीना,
इस प्रोग्राम की निकल गई भों। वो निकाल अब भों ये भी नहीं जानती लाली क्या हो, भों का हो। सभी ने कहा भाई साहब भों का हो, मैं कहा कि भों निकल रही, जितनी ताली बजनी बज रही। कहला फिर भी भों क्या चीज हो, मैं कहा हम बताएंगे भों कैसे निकले। एक बार एक गुजर की, अब गुजर ही काम आएंगे और कौन काम आएगा। अब तुम्हें पता लगा जवाहर सिंह जी गए क्यों हैं यहाँ से जल्दी। कहले विनीत जी निकल लूं, मैं कहा टाइम से निकल लो तुम। एक बार एक गुजर के एक पंडित की बहस हो गई। कहले गुजरो तुम्हारा क्या काम है, जब देखो जब लठ फड़ाओ, जब देखो जब वाके ठोको, जब देखो तिरंगा लेके बढ़ पड़ो। कहले शहादत का काम है, कोई छोटो काम है, हमारे आदमी पुलिस में भर्ती है रहे, शहादत दे रहे हैं। कहले पंडित तो तुम्हारो क्या काम है, जोगी पना करते रहे तुम इतने दिन ते, जोगी हो। कहले जोगी इनको क्या काम है। कहले सारंगी ले, कपड़ा टांगो, भगवा वस्त्र पहने, मांगते फिर रहे हो। इससे बढ़िया गजल नहीं सुनी होगी शबीना तने, आज अद्भुत गजल है, मेरे याद आ गई। तो उस जोगी ने कही, कहने लगा ऐसा गुजर समय पटेल साहब ये मांग बाए तुम कोई सस्तो काम समझ रहे हो। कहले और कहा तू मांग देगो। कहले हो मैं मांग दूंगा। अब वो गुजर 6 फुट को जवाहर सिंह जी जैसा तगड़ो हो, मांगने के लिए भी तो शंभू सिंह जैसी शक्ल चाहिए। ऐसो आदमी हो तो आदमी आटो भी दे दे। वह पहरा दियो उनने भगवो वस्त्र, हाथ में दी थी सारंगी, एक लटका दी झोड़ी। कहले मांग के बता। अब पहली बार गुजर कोई पंडित के चक्कर में फंसा, तो सारंग उसका ही बता बस सारंगी बजाई हो वो तो मिल जाए। शाम हो गई, जहां भी जाए शर्म नहीं आया, 6 फुट को जवान हो रहे तो है, कमा खा आगे चल आगे चल। फिर आगे जाए, फिर बारंगी बजाए, भाई कोई ऑटो देखो, शर्म नहीं आया तो आगे चल आगे चल। चले ये आगे चलवा के चक्कर में अब तक मैं आगरा पहुंच जाता हूं तुम्हारी मानते तो मैं। शाम हो गई, शाम को ये तुम्हारे जो बस स्टैंड के बगल वाली गली है, या मैं घुस गो, अंधेरो होगा, 8 बज गया, पसीना आ गया, वहां ऑटो मिलो नहीं। वहां अंधेरा गड़ा में काली कुतिया पड़ी, वहां के पैर धरे हो गया पूंछ के पीछे, कुतिया खड़ी होगी एकदम, भाओ भाओ भाओ। गुजर खेलने को पंडित ने सोचा ये नहीं बताई कि हमें मांगबे के अंदर कुतिया की भी एंट्री हो करेगा। तो ने फिर दोबारा करी, कहले ऑटो देखो कुतिया को पीछे नहीं छोड़ रही, वो तो जब पटवारी को ना छोड़ रहे, वह कहां से पीछे छोड़े, वो तो पंडित। तो अब वो भौ भौ करे, थोड़ी देर तो गुजर ने देखी, फिर माने मारे कुतिया की तरफ यू टर्न। अब कुतिया ने या सीन पहली बार देखो, कोई बाबा वा की तरफ आ रहे हो। अच्छा बाबा तो हुए तो भीतर तो गुजर फंस रहे हो 6 फुट को, ऊपर डर रहा कुतिया थे। अब कुतिया भौंकती भी जा रही, पीछे भी होती, अब सीन का मजा लेना, बस ये अंतिम कविता है। तो वो भौंकती जा रहा, वो कर रहा है कूकू, वो कर रही भौ भौ कूकू भौ भौ। कुतिया की आंख बाहर आ गई आधा घंटा के अंदर में, इतनी भौंकी साड़ी के टॉन्सिल होगी गला के भीतर। लोगों ने विक्स विक्स लगा के धीरे से, कितनी भौंकते भाई बेचारा। भाई एक पानी का कुंडा में गिर गई, और वहां से वो कर रही पड़ी पड़ी जिस तुम कर रहे हो, जिस तुम्हारी हालत कर दी ना ताली बजवा बजवा के। शाम को उस पंडित को याद आई, कहने यार वो गुजर को आज मांगने भेजा था, वो है कहाँ। देखा सामने कुतिया पानी के कुंडे में पड़ी, गुजर पालती मार के बैठा धोती पैर के, नीचे नाक पे कुतिया के सारंगी टेक रखी उसने, और कुतिया पड़ी पड़ी कर रही, कितनी भौंकती कुतिया भाई, जिस तुम्हारी हालत। पंडित कहना तू क्या कर रहा भाई। कहना इसकी सुसरी की भौं निकाल रहा हूँ, थोड़ी सी बची है बस। तो ताड़ी बजा दो, इस प्रोग्राम की भौं निकल देनी, मेरी भी निकलेगी संग संग में। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। वाह, अविनीत चांद का शुरू कर दीजिएगा। मेरा बहुत प्यारा दोस्त सुल्तान सिंह यदि यहाँ बैठा है, पुलिस का एक, मैंने पूछा कहां से इतना देर क्यों हो गई तुम्हें। शाम को मेरी बात हुई थी, मैं कविता सुनने आ रहा हूँ। कहला भैया पूरे इलाके में गश्त दे करके आ रहा हूँ, जो पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में इसलिए हैं ताकि आप मनोरंजन देख सके, जरा एक बार उसके लिए तालियों का हक बनता है। याद रखिएगा हम पुलिस के ऊपर बहुत सारे हास्य व्यंग की कविताएं कहते हैं, लेकिन एक बात पर मुझे आपकी तालियों की मोहर चाहिए। आपके होली और दिवाली सिर्फ इसलिए मन रहे हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के चेहरों पर गुलाल त्योहार के दिन तो नहीं देखी है। कम से कम आपकी ताली कमजोर है सर, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। जरा अच्छी लगे तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए आपकी तालियां उठें। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस ऑफिसर से एक खादी के नेता ने अपने पैर के जूतों के फीते बंधा लिए। आपकी गुस्से भरी तालियां सैफई में जाकर उसके कनपटी के पास पड़े। उस नेता यदि सो रहा हो, मैं एक ईमानदार ऑफिसर के समर्थन में कविता पढ़ रहा हूं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हो, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। मगर ये फर्ज की ताली जरा बड़ी कीजिएगा। मैं
5-7 मिनट हूं तो मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सोए नहीं थे जिस समय विनीत चौहान का नंबर आया। इस देश के अंदर आतंकवाद या गुंडागर्दी 2 दिन के अंदर खत्म हो सकती है। बस एक बार शासन इन पुलिस वालों को सचमुच में मर्दानगी के तोहफे सौंप दे तो गुंडे तो 2 दिन में ठीक हो सकते हैं। एक भी पुलिस का ऑफिसर बंदूक लेके जाता है, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हों, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये गुंडे नहीं है, ये फूफा जी, ये नाश्ता करने पाकिस्तान से आए हैं। किस दिन ये लोग देशभक्त और देशद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? मेरे आंकड़े को सुनना, मैं 4 कैमरों के बीच अपना आंकड़ा बोल रहा हूं। 7 आईपीएस ऑफिसर हिंदुस्तान के, में ध्यान रखना, मैं सामान्य ऑफिसर पुलिस वाला नहीं बोल रहा हूं, 7 आईपीएस ऑफिसर हमने जेल के सींचों में सड़ा दिए। मैंने पूछा क्यों? क्या लगे देश के टेररिस्टों को गोलियां मारते पकड़े गए थे। माफ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात को समर्थन करेंगे, मैं एक नाम ले रहा हूं, दिनेश एमएन जैसा ईमानदार आईपीएस ऑफिसर 7 साल जेल के सींचों में सड़ा दिया इस देश की राजनीति ने। लोगों ने पूछा, मेरे अच्छे मित्र हैं, जब वो 7 साल बाद आए तो बिरला ऑडिटोरियम में मेरे को मिले, मैंने कहा दिनेश भैया 7 साल जेल के सींचों में रहे हो, हौसले नहीं टूट गए? उस शेर ने जो जवाब दिया, आपकी तालियां उसकी नींद में खलल डाल दें। उसने कहा विनीत, 7 साल किसी शेर को पिंजड़े में बंद करके देखना, ज्यादा खूंखार होके बाहर निकलता है। वाह वाह। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है। मेरा मैं शुरू हो गया हूं तो 5-7 मिनट आपके बीच में हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, अब मुझे सर्वाधिक ताली चाहिए, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे,